दूर से देखने पर पहाड़ बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं, लगता है इनके और करीब जाकर इन पहाड़ों को चढ़ जाऊं। पर जब बात असल जिंदगी की होती है तो वो पहाड़ जो दूर से देखने पर किसी सुंदर नज़ारे जैसे थे, उस पहाड़ का वास्तविक अनुभव कुछ और ही कहानी कहते हैं। ये बात अपने आज के ट्रैक पे एकदम सटीक बैठती है। अपना ये ट्रैक पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी ब्लॉक की एक ऐसी ऑफबीट लोकेशन, एक ऐसे पहाड़ का रहने वाला है जो पहली बार मुझे गोरी वैली से देखने पर किसी बुग्याल जैसा दिखाई दिया। पर आज उस पहाड़ को चढ़ते हुए ज्ञात हुआ कि पूरा पहाड़ ऊंची ऊंची घास और चट्टानों से ढका हुआ था, जिसके टॉप में कैंप लगाने की लोकेशन तक नहीं थी। पर्वत शिखर की ऊंचाई लगभग 2450 मीटर की थी, जो बहुत ऊंचा पहाड़ तो नहीं था, पर 2450 मीटर ऊंचाई के इस पहाड़ तक पहुंचना 3700 मीटर ऊंचाई के खलिया टॉप 0 पॉइंट पहुंचने से भी बहुत मुश्किल था। आज की तारीख थी 21 नवंबर 2024 और अपनी ट्रैकिंग सीरीज का आज दूसरा दिन था। कल यानी 20 नवंबर को मैं घर से निकला था और धामीगांव नाम के गांव से लगभग 4-5 किलोमीटर का ट्रैक करके धामीगांव के जंगलों में एक रात स्टे किया। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 1 की वीडियो लिंक है, लिंक ओपन करके उस वीडियो को भी जरूर देखना। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 7:30 पौने 8 का, 7:50 हो रहा है शायद मेरे ख्याल से। हाँ, ये करेक्ट हो रहा है। तो 7:50 हो रहे हैं और टेंट के अंदर है। और अभी जस्ट तेजस भाई से बात हो रखी है, तो वो थोड़ी देर में घर से निकलेंगे और यहाँ पहुँचने में उनको लगेगा लगभग 2 घंटे लग जाएंगे इस जगह पे पहुँचने में। तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की तारीख है 21 नवंबर और आज है इस सीरीज़ का डे 2 यानी चैप्टर 2। ऊपर यहाँ धूप आ गई है, सनराइज इस साइड से हो रहा है, तो ये बड़ा सा पहाड़, जिस पहाड़ पे हमको जाना है वही पहाड़ रोक रहे हैं सूरज की किरणों को। अपनी आज की सुबह धामीगांव के जंगलों में हुई और आज सुबह की शुरुआत चाय के साथ हुई। वैसे इस ट्रैक में हम 2 लोग शामिल थे, पर आज धामीगांव से तेज भाई भी आने वाले थे और उनके साथ ये अपना पहला ट्रैक रहने वाला था। ये स्थान ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में स्थित था और अपने आसपास घना जंगल था, जिस कारण यहाँ धूप पहुंचने में काफी समय लग गया। क्या बच्चा था? छोटा बच्चा था। ऐसे खड़ा हुआ? हाँ, खड़ा हो गया पूरा कुत्ते के। फर्स्ट बार देखा भालू मैंने। अच्छा, टॉप होते हुए यहाँ से इनको डिडी हाट के रीजन में निकलना है, यानी डिडी हाट क्षेत्र में निकलना है। तो ये जो रास्ता है जिससे होके हम कल आए धामी गांव से महरगाड़ के लिए, हाँ, जो है मार गया। ये पुराना रास्ता है, ये आज से नहीं बहुत प्राचीन समय से है, जिससे होके बहुत गांव वाले आते जाते हैं। दादा अकेले जंगलों से जा रहे हैं। अभी एक भालू मिला, बता रहे थे रास्ते में भालू का बच्चा। सुबह के 9:30 बजे इस स्थान पर हमको धामीगांव से आते एक दाजू मिले, जो मुनस्यारी ब्लॉक के धामीगांव से डिडिहाट ब्लॉक के दूनाकोट क्षेत्र को पैदल जा रहे थे। दाजू ने बताया कि ये रास्ता धामीगांव को डिडिहाट क्षेत्र के गांव से जोड़ने वाला एक पुराना मार्ग है, जो प्राचीन समय से ही क्षेत्र के लोगों द्वारा एक गांव से दूसरे गांव पहुंचने में इस्तेमाल किया जाता था। अगर मैप से दिखाऊं तो ये पुराना मार्ग धामीगांव से शुरू होकर कुछ इस तरह जंगलों से होकर लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई से होते हुए डिडिहाट ब्लॉक के गांव तक जाते हैं। और ये डिडिहाट ब्लॉक का कुनिया गांव है, जहां से मैंने गंदुरा का ट्रैक किया था। वर्तमान में अपने कुमाऊं के ज्यादातर गांव तक सड़क सुविधा मौजूद है, पर पुराने समय में जब गांव तक सड़कें नहीं हुआ करती थी, तब लोग ऐसे ही रास्तों से आवागमन किया करते थे, जो वर्तमान समय में बहुत कम इस्तेमाल में आते हैं। कुछ पुराने रास्ते रोड की भेंट चढ़ चुके हैं और कुछ रास्ते बहुत खराब हालत में हैं, पर कुछ पुराने व्यापारिक मार्ग ऐसे हैं जो अभी भी एकदम सही स्थिति में हैं। आने वाले समय में आपको पर्वतवासी चैनल में एक सीरीज दिखाई देगी, जिसमें उत्तराखंड के उन्हीं पुराने रास्तों को एक्सप्लोर किया जाएगा जो किसी समय में मुख्य और व्यापारिक रास्ते हुआ करते थे। तो इन फ्यूचर इस चैनल में कुछ न्यू ट्रैकिंग कंटेंट आने वाले हैं, जो मेनली पहाड़ों और ट्रैकिंग पे ही डेडिकेटेड होगा। और कुछ पुरानी सीरीज जैसे रिवर साइड कैंपिंग सीरीज और घोस्ट विलेज सीरीज में भी कुछ नई वीडियोस देखने को मिलेंगी।
तो आज का सफ़र शुरू करने से पहले इस जगह पे अंतिम चाय पी जा रही है। इसके बाद यहाँ से आगे निकलेंगे और तेजस भाई अपने साथ है, आगे मिलवाएंगे आपको उनसे आज के पड़ाव पे पहुँचने के बाद। घना जंगल है यार, बहुत शानदार जंगल। तो सुबह के 10:30 बजे तेजस भाई कैंप साइट में पहुंचे और आज का ट्रैक शुरू करने से पहले एक बार फिर से चाय बनाई। अगर आज के ट्रैकिंग रूट को मैप के थ्रू दिखाऊं तो इस स्थान पर अपनी कैंप साइट थी और कैंप साइट से लगभग 200 मीटर ऊपर पानी का एक सोर्स था, जहां से हमको पानी के जार पकड़ के कुछ इस तरह पहाड़ के टॉप तक जाना था। तो सुबह की चाय पीने के बाद हमने अपना आज का ट्रैक शुरू किया, जो लगभग 3 किलोमीटर का रहने वाला था। तो 1:30 बजे यहाँ से अपना ट्रैक शुरू कर रहे और ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से टॉप तक जहाँ हमको जाना है लगभग 3 किलोमीटर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना लगते हैं। तो तेज भाई और निखिल भाई दोनों के साथ आज पहली बार ट्रैकिंग हो रही है और बड़ा रोमांचक अनुभव ये लग रहा है। घना जंगल है, मौसम भी धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हुआ है, बादल बादल आ रहे हैं और हो सकता है अगर इस बीच ज़्यादा मौसम ख़राब रहा तो हाइट में, जैसे कि खलिया टॉप उस हाइट में पहली बार इसमें स्नोफॉल होगा। निंगालू का जंगल है पूरा और निंगालू के जंगल में अक्सर भालू पाए जाते हैं क्योंकि निंगालू खाने आते हैं वो। परसों तक भी जॉग थे ना इन जंगलों में। तो यहाँ पे पानी का लास्ट सोर्स है, यहाँ से आ रहा है ऊपर से पानी और हमको इधर को जाना है। तो यहाँ से अब पानी भर के पानी ले जाना पड़ेगा। ट्रैकिंग देखने में, वीडियोस देखने में लगती बहुत इजी है, ऐसा लगता है कि मज़े में जा रहे होंगे, लेकिन रास्ते में दिक्कतें होती है और उन्हीं दिक्कतों में मज़े भी आते हैं, ये बात भी है। ये अभी सही लग रहा है, बैग पकड़ के फिर भारी लगता है यही। तो अभी नीचे से ये जंगल पार करके इस जगह पे पहुँचे हैं। एक रास्ता इधर को जा रहा है जो जाता है झंडाधार के लिए ना, यहाँ से पूरा इधर को घंधुरा रेंज लग जाती है। जो आपको उधर की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है ये पूरी घंधुरा रेंज है, जो और पीछे को है। इसके बाद और टॉप आते हैं पीछे। तो यहाँ से एक रास्ता जाता है जो झंडाधार होते हुए घंधुरा की तरफ को जाते हैं और हमको जाना है यहाँ से इस तरफ। जो ये आपको ऊपर टॉप दिखाई दे रहा है, इसके पीछे थोड़ी सी हाइट में एक और टॉप है, वहाँ अपने को जाना है खरोड़िया खान। तो कंधे पे जार टाके अब धीरे धीरे फिर से आगे बढ़ने का टाइम हो गया है। झाड़ी हो रही है खतरनाक। हाँ, स्टिक ठीक है ऐसी चीज़ों के लिए, डंडा अंडा ना, ये झाड़ी खतरनाक हो रही है। ये देखिए, हाँ, आगे बढ़ने का बहुत बेकार है रास्ता, झाड़ियाँ हो रखी है और इतने इतने बड़े जार के साथ इन झाड़ियों से होके आगे बढ़ पाना वाकई में बहुत कठिन है। ये देखिए कैसे है यहाँ पे। अब ऊपर यहाँ से थोड़ा खुला लग रहा है, जहाँ हम जा रहे हैं यहाँ अक्सर कोई आता नहीं है, जिस कारण से रास्ता इतना ख़राब है यहाँ का। हाँ, चेहरे भी कट जाएंगे इससे। तो ये ऐसी नुकीली घासें देखिए और मुंह पे आ रही है, इससे हाथ वाथ भी कट जाते हैं अगर धार ऐसे लग गई तो कभी अचानक से। तो अब यहाँ से दाई ने पकड़ लिया है जार थोड़ी देर। इस बीच में
बहुत घना जंगल है बता रहे तेज भाई। तो यहाँ से पूरी घंधुरा रेंज शुरू हो जाती है, जो यहाँ से आगे को इसके पीछे पूरा डिडीहाट तक फैली हुई है ये रेंज। मतलब इस क्षेत्र का, डिडीहाट का सबसे घना और सबसे बड़ा जंगल है घंधुरा का जंगल। घंधुरा का जंगल पिथौरागढ़ जिले के डिडीहाट ब्लॉक का एक बहुत बड़ा और घना जंगल है, जहां लोगों के जंगल में भटकने की बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। अगर मैप से दिखाऊं तो जिस पहाड़ के ट्रैक में हमको जाना है वो पहाड़ घंधुरा रेंज के उत्तर पूर्वी छोर में स्थित है, जिस कारण इस स्थान से दक्षिण की ओर कुछ किलोमीटर चलने पर ही आसानी से घंधुरा के जंगलों में पहुंचा जा सकते हैं। आज से लगभग 8 महीने पहले मैंने घंधुरा के जंगलों का ट्रैक किया था, जिसकी कंप्लीट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। स्टॉप से। अच्छा यहाँ से? हाँ, हाँ यहाँ से थोड़ा डाउन है। डाउन है वहाँ। तो यहाँ से सामने के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये है झंडाधार। और जो ये वाले है, यहाँ पे लोकल के गांव वालों के छाने हैं। वो कहाँ के रहने वाले होंगे? वो इस गांव के पीछे चामा? चामा के भी और इस साइड भी है ना गांव। अच्छा, मेहरगाड़ बोल रहे थे मेहरगढ़, जो। हाँ हाँ, अच्छा, इस साइड के। तो यहाँ बहुत सारे गांव वालों के छाने बने हुए हैं और यहाँ से पूरी घंधुरा रेंज। और अब ज़्यादा नहीं जाने, हल्का सा टॉप दिख रहा है इस हाइट तक चढ़ने। ठंडे ना पानी एक तो। यहाँ चलेगा। चलते हैं गर्मी, रुकते ठंडा तुरंत ही। ये मुझे रास्ता नहीं वो लग रहा है, पानी नहीं आता। पानी का? हाँ पानी, वो बारिश के टाइम पे तब बारिश बने के होते, टाइम पे पानी आता होगा पूरा इसमें, तभी बने ऐसे रास्ते टाइप के। अभी पता नहीं कितना ऊपर और जाना होगा। मजा आ रहा है। तो अब हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, इसका मतलब टॉप ज़्यादा दूर नहीं है। और लगता है आज चलेंगे थपेड़े रात को। तो यहाँ से देखिए सामने पे एक चट्टान वाला एरिया आ गया है, पूरा रॉकी पैच। इसके साइड से होगा शायद जहाँ तक है रास्ता, इस साइड से ना। हाँ, अरे चट्टान है गंदी वाली। यहाँ भी रॉकी है। ऐसा लग रहा है, पता नहीं, हो सकता है यहाँ से एक और दिखे। कुछ नहीं, अब रास्ता वास्ता। तो नीचे कहीं से आ रखे हैं उस जगह से, वहाँ बैठे थे पहले, उसके बाद यहाँ बैठे, यहाँ के बैठे हैं। और वैसे बताऊँ ओवरऑल तो कल हमने कैंपिंग यहाँ नीचे कहीं कही थी गहराई पे, वहाँ से गधेरे गधेरे होते हुए यहाँ तक आए। अब यहाँ पे आके नीचे से ऐसा लग रहा है कि बस लास्ट टॉप है, लास्ट टॉप है, लेकिन यहाँ से आके देख रहे हैं अभी ऊपर पे एक और है, उसके बाद फिर एक और हो सकते हैं। हाँ हल्का सा एक और है फिर। अब जहाँ तक लग रहा है प्रॉपर हर जगह ऐसी घास हो रखी होगी, तो ढूंढना पड़ेगा स्पॉट, या फिर जैसे तैसे भी लगाना पड़ सकता है। तो आ गए टॉप पे। अब यहाँ पे कैंप सेटअप की लोकेशन देखेंगे, कहीं पे कहीं ना कहीं पे तो लग ही जाएगा थोड़ा बहुत, जैसे भी होगा एडजस्ट होके। एक्सट्रीम कैंपिंग रहने वाली है और यही है इस पहाड़ का टॉप। तो ये है खरूड़िया खान। नीचे कहीं से आए, यहाँ से ऊपर आने के बाद इस साइड सामने एक और पहाड़ है, इसी की रिजर्व जंगल है पूरा। और यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, लेकिन कैंप लगाने का देखो, ऊंची ऊंची घास है और ऐसे ऐसे पत्थर है बीच में, ये हर जगह पे हैं ये, देखिए बीच बीच में। तो कैंप लगाना थोड़ा रिस्की, मतलब टफ रहेगा ऐसे में। टेंट का दाई मेरे को लग रहा है वही मकर चामा में किया था, ऐसे ही एडजस्ट कर करके।
तो दिन के 1:30 बजे आज का ट्रैक शुरू करने के बाद शाम के लगभग 3:30 बजे हम टॉप में पहुंच गए। खुरुन्या खान के शिखर पे पहुंच के देखा तो पहाड़ के टॉप में ऊंची ऊंची घास और बड़े बड़े पत्थर दिखाई दिए, जिस कारण इस पूरे टॉप में कैंप सेटअप करने की कोई प्रॉपर लोकेशन नहीं थी। तेजस भाई और मैं लोकेशन की तलाश में दूर दूर तक गए, लेकिन इस पूरे पहाड़ की कहानी कुछ और ही निकली। तो इस जगह पे एक स्पॉट सा नज़र आ रहा है, घास हटानी है पहले, फिर पता चलेगा कि कितना सक्सेस है ये जगह। तो घास वास काट रहे, थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करते, क्योंकि इस साइड से नज़ारे बहुत प्यारे हैं। घंधूरा दिखाई पड़ रहे, इधर छिपला केदार रेंज पूरे पहाड़ में बड़ी मुश्किल से एक लोकेशन थी जहां पर जैसे तैसे अपना कैंप सेटअप हो पाया, और पास में ही एक सूखा हुआ पेड़ था जिससे हमको पर्याप्त मात्रा में लकड़ियां भी मिल गई। तो आज के रात्रि विश्राम के सारे प्रबंध हो चुके थे और इतना करने तक शाम होने को आ गई। इसमें वैसे स्पेस भी सही है यहाँ पे वो रखने के लिए। अच्छा, इसमें ऐसे सोने वाले हैं ना, लंबे करके। शाम का वक्त है, व्यू इतना ज़बरदस्त है, सनसेट हो रहा है इस साइड को। देखिए एक बार दिखाता हूँ, अपने पीछे देखिए सूर्यास्त हो रहा है इस तरफ को। तो कल सुबह का नज़ारा बहुत बेहतरीन होगा। यहाँ से कैंप लग चुके हैं बड़ी मुश्किल से। वैसे हमारा प्लान था 2 टेंट सेटअप करेंगे, लेकिन जगह कम थी जिस कारण से 1 टेंट किया सेटअप, और प्रॉपर सेटअप हो गया बढ़िया से। तो आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी अपने पे हैं, सारी व्यवस्था हो ही चुकी है, बस आग जलाना है और खाना वाना बनाने का करना है। तो फ्लाइट जा चुकी है आसमान में, और पायलट साहब हैं तेज भाई और इस साइड पे हो रहा है प्यारा सा सनसेट, देखिए वाह। ढलते हुए सूरज की किरणों के साथ इस स्थान से हमको वो नज़ारे दिखाई दिए जिन्हें अपनी आंखों से देखना एक अलग अनुभव था। बिना देर के तेजस भाई ने अपना ड्रोन संभाला और सनसेट के कुछ बेहतरीन नज़ारों को हमेशा के लिए कैद कर लिया। अगर इस स्थान की जियोग्राफिकल लोकेशन आपको बताऊं तो ये पहाड़ पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी ब्लॉक में लगभग 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो धामी गांव के क्षेत्राधिकार में आते हैं। गोरी नदी के पश्चिम में स्थित इस पहाड़ के आसपास बसे कुछ ऊंचे पहाड़ों की बात की जाए तो झंडाधार, घंधुरा रेंज, मकरचामा, गोरी नदी के पार छिपला केदार रेंज का भनार टॉप, नाजुरी कोट और नाला लेक जैसे कुछ ऊंचे पहाड़ खुरुन्या खान के सबसे नजदीक के पहाड़ हैं। अगर इस पहाड़ के सबसे नजदीकी गांवों और कस्बों की बात की जाए तो धामी गांव, गुथी गांव, बांसबगड़, चामा विलेज, गोरी नदी के पार बरम, बंगापानी और जारा जीवली जैसे कुछ गांव यहाँ से सबसे पास स्थित हैं। साफ मौसम में इस पहाड़ से त्रिशूल, मैकटोली, नंदा देवी, दंगथल पीक, कालागुदी पीक, हंसलिंग, राजरंभा और पंचाचुली जैसे कुछ उच्च शिखरों को देखा जा सकते हैं। तो धीरे धीरे इस स्थान पर सूर्यास्त होना शुरू हुआ और इस बार तेजस भाई के ड्रोन के थ्रू वो नज़ारा दिखाई दिया जो आज से पहले किसी भी वीडियो में नहीं दिखाई दिया।
तो पहुंच चुके हैं खरोड़िया खान में, जिसका एल्टीट्यूड अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 2400 से 2500 हो सकते हैं, और एक्यूरेट बता दूंगा मैं आपको। लकड़ियाँ प्रॉपर मिल चुकी है, टेंट लग चुके हैं, तो सब कुछ बढ़िया है। तो यहाँ से डिडीहाट टाउन दिखाई दे रहा है, कुछ फ़ोटोज़ भी ऐड करूँगा। तो उम्मीद है आज का ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। मस्त मजा आ रहा है, ठंड लग ही नहीं रही ना। बिल्कुल नहीं लग रही आग के पास। तो जैसे कि आपको पता है, इस सीरीज़ में अपने साथ तेजस भाई भी शामिल हैं। तो जानते हैं उनसे कि कितना टाइम हो गया उनको और किस तरीके से शुरू किया। आप ये जब से आपने कैंपिंग शुरू की, उससे पहले भी करते थे आप ट्रैकिंग वगैरह? ट्रैकिंग वगैरह करी है, लेकिन कभी वीडियोस वगैरह नहीं बनाई, मतलब शूट नहीं करी कभी। अच्छा, और ये कब से कर रहे हो कैंपिंग? कैंपिंग 2022 से स्टार्ट किया था वैसे, 22-23 3 साल लगे। 3 साल। अच्छा, कैंपिंग से 2-3 साल पहले से ट्रैकिंग कर हाँ। रहे हो, और आग के सामने बढ़िया लग रहा है, ठंड का पता नहीं चल रहा, बिल्कुल भी होगा नहीं। और आसपास पाला वाला पड़ रहा है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा यहाँ आग पे के नहीं कारण। होगा फिलहाल, जब तक आ गए तब तक तो नहीं होगा। तो कहीं ज्यादा है यार कुंवर किसमें? उस फूड में। आपके इसमें से मतलब आज जितने भी ट्रैक किए, सबसे कठिन कौन सा था, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई? सबसे कठिन था वैसे बताऊँ तो, मैं जब नंदा कुंड किया ना मैंने, हम्म। अब एक तो इसमें मेन ये भी रहता है मेरे को लगता है ट्रैकिंग में, कि डिपेंड करता है कि किस टाइम पे जा रहे हो। हाँ वो जैसे भी है। पिंडारी इजी ट्रैक है वैसे देखा जाए तो, हम्म। लेकिन अब वो हमने किया था जून या जुलाई के टाइम पे, हम्म। तगड़ा वाला बारिश हो रखी थी तगड़ी। अब अगर और टाइम पे जाते, आजकल जाते या फिर मई में जाते तो ठीक हो रहता वहाँ पे, और नंदा कुंड गए हम मई के टाइम पे, नहीं पहुँच पाए। तो ये है, मतलब एक पिंडारी था इस हिसाब से सबसे टफ देखा जाए तो, सब कुछ की मौसम कैसा रहा इन सब चीज़ों में, और नंदा कुंड बोलूँगा। आपने तो लोकल में सारे ही कर दिए लगभग कंप्लीट ना ट्रैक। इस साइड के हो गए थोड़े बहुत। हाँ हाँ, वैसे ही छोटे छोटे, जैसे ये इस टाइप के ऑफ बीट हो हाँ, गए, ऑफ जैसे बीट एक टाइप बगल के। वाला है ऐसे हाँ करके। हाँ, ऑफ बीट भी लगभग कंप्लीट हो ही गई हाँ, ऑफ बीट लगभग। भी लगभग लगभग हो गए, हाँ 2000 मीटर से ऊपर के हो ही गए इस साइड सारे। के। तो अभी अब बनाए खाना, खाने का करते हैं। भूख लग गई ना हाँ, हल्की हल्की अब। आज कर रखा है थोड़ा तगड़ा आज। तगड़ा हुआ है। वही रोटी करते हैं फिर। हाँ रोटी और साथ पे हाँ, कुछ बनाते हैं। रोटी वोटी क्या करते बनाए साथ में? पनीर है। पनीर। है पनीर। हाँ ना है। हाँ फिर वही हैं। ठीक है। पनीर चलो करते अभी खाना बनाना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं हैं। थोड़ा। वुड्स वाला ना जहाँ पे हाँ, आग वाग अगर लकड़ियाँ जलानी है तो। तो ये पनीर है और साथ में है मटर। ये देखिए बादल लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि बारिश हो जाए। तो आज अपना प्लान यहाँ से लौटने का बन रहा है। ये रिज आगे कहीं को जाती है, वहाँ से ऐसे ऐसे नीचे वाले तप्पड़ पे कहीं उस वाली रिज पे, उसके बाद वो रिज आगे जाती है ऐसे, और ये रिज कहीं नीचे गोरी नदी दिखाई दे रही है आपको, वहाँ जाके ख़त्म हो जाती है। और सामने की ये पूरा रेंज गंधुरा की है। इस जगह पे अपना कैंप था कल का। यहाँ पे
तो तेजस दाई ने सुबह सुबह जितना भी बज रहा है टाइम नहीं देखा, लेकिन पास्ता बनाया है शानदार, जल्दी वाला। जल्दीबाजी वाला। तो अब टाइम हो गया है इस जगह से वापस लौटने का घर को। गर्मी लग रही है अंधाधुंध वाली बहुत, हवा भी चल रही है। हाँ देखो रास्ता कुछ नहीं है, पूरा घास से ढका हुआ है, तो कुछ पता नहीं चल रहा रास्ते का। तो सुबह के 11 बजे टॉप से नीचे को लौटने के बाद दिन के 12 बजे हम उस स्थान पर पहुंचे जहां पर पानी का एक स्रोत था और कल हमने यहीं से पानी भरा था। ये स्थान इस पूरे ट्रैक की सबसे बेहतरीन लोकेशन मुझे लगी, जहां पर चारों तरफ जंगल ही जंगल था। धीरे धीरे अपना मन उत्तराखंड के घने जंगलों को एक्सप्लोर करने का है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये जंगल मुझे अपनी तरफ आकर्षित करते आए हैं। इस सफ़र के अंत में दिन के लगभग 2 बजे हम तेजस भाई के घर पे पहुंचे और घर लौटने से पहले तेजस भाई के घर पे स्वादिष्ट खाना खाया। तो उम्मीद है ये सीरीज़ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई है। इस सीरीज़ के बाद अपना अगला ट्रैक मेरे आज तक के सबसे रोमांचक ट्रैक्स में से एक रहने वाला है। पिछली वीडियो में मैंने नागनीधुरा ट्रैक की बात की थी, पर सोचा जब कुछ करना ही है तो इससे भी एक्सट्रीम कुछ करते हैं। मेरा अगला ट्रैक मेरी विश लिस्ट में शामिल एक ऐसा ट्रैक रहने वाला है जिसका जिक्र मैंने किसी भी वीडियो में नहीं किया। तो अभी तेजस दाई के घर पे हैं, खाना खाया, चाय यहीं पी ली है और अभी भाई जी हमको कुछ पुरानी वो दिखा रहे हैं, अपनी वीडियोस वगैरह कैंपिंग की। तो कुछ देर यहाँ पे रुकते, उसके बाद जाएंगे, मज़े आ रहे हैं देखने में। चार ये जब जल नहीं रहा था वो। तो सामने वाले पहाड़ पे गए थे हम और यहाँ पे था तेजस दाई का मकान। तो उनके घर से आ चुके हैं अभी और घर को जा रहे हैं। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक रोमांचक यात्रा के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।